रिपोर्टर से आगाज़ किया और डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक गया। 36 टीवी चैनल में मुख्तलिफ अतराफ़ में काम किया। एक अरसा सहाफ़त को दिया है। सहाफ़त को देने के बावजूद आज अगर मैं किसी से भीख मांगता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। सबसे पहला जो मेरा साथ दिया है वो हमारे एमरा के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ भट्ट साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाफ़ती दुनिया में 25 साल में मैंने ये सबक सीखा है कि जब तक आप स्क्रीन पे हैं तब तक आपके सब दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने सहाफ़त में 25 साल काम किया और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, अखबारात में भी काम किया, लेकिन आज वो हालात और ज़िंदगी और बीमारी से तंग होकर आज वो फुटपाथ पर कपड़े बेचने पर मजबूर हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो आज फुटपाथ पर कपड़े बेच रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या है? राना शहजाद। राना शहजाद। तो राना शहजाद साहब, आपने कितने टीवी चैनल्स में काम किया हुआ है? वैसे तो यानी मुतादद टीवी चैनल में किया, लेकिन अब तक मैंने 36 टीवी चैनल में काम किया है। रिपोर्टिंग का आगाज़ एज अ रिपोर्टर से किया, उसके बाद फिर मैं असाइनमेंट एडिटर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, रिसर्चर हुआ, उसके अलावा डायरेक्टर हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तरक्की की जानिब गामज़न रहा। मेरी माँ की दुआएं थी मेरे साथ। डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक मैंने काम किया। रिपोर्टर से आगाज़ किया और डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक गया। 36 टीवी चैनल में मुख्तलिफ अतराफ़ में काम किया। तो माशाल्लाह 36 चैनल्स में मुख्तलिफ अखबारात में काम करने के बाद आज आप फुटपाथ पे कपड़े सेल कर रहे हैं, क्या आपको अजीब नहीं लगता? और ये क्या सारा मामला है, क्या माजरा क्या है ये सारा? देखिए जी, बात यह है कि बहुत से दोस्त अहबाब जो आज मुख्तलिफ चैनल्स में हैं, सीनियर सीट्स पे बरजमान हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला उनको लंबी उम्र दे। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे मना किया हुआ, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने मेरा साथ दिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मेरी बीमारी जो है, चूँकि 7 साल से है, नेरो प्रॉब्लम में मुझे पैनिक अटैक होते हैं, मेरे दिमागी और साफ स्टेबल हो जाते हैं, जिस वजह से मैं गिर जाता हूँ। 4 मरतबा मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है। यही वजह थी जिसकी वजह से आपने सहाफ़त से किनारा कशी कर ली? नहीं, ये वजह नहीं थी। उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मेरे टेस्ट वगैरह भी हुए, उसमें फिर पता चला कि मुझे ट्यूमर है। ट्यूमर मेरे 2 थे, और जिसमें से एक ट्यूमर मेरा ऑपरेट कर दिया गया और एक और ट्यूमर मेरा अभी भी अंदर है। मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन मुझे पैसे ना होने की वजह से, ज़ाहिर बात है मेरी बेटियां हैं, मैंने घर का भी चूल्हा चलाना है, तो मैं भीख कितनी मांगूँ, किसी से क्या कहूँ? भीख तो नहीं मांग सकता। एक अरसा सहाफ़त को दिया है। सहाफ़त को देने के बावजूद आज अगर मैं किसी से भीख मांगता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। लिहाजा फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो मेरे अच्छे वक्त के मेरे अपने ज़ाती कपड़े थे, मेरे अपने ज़ाती जूते थे, अपने ज़ाती शूज़ थे, मैंने यहाँ पे रख के वो सेल किए, उनसे चंद पैसे बनाए। इसी तरह से लंडा बाज़ार में जाता हूँ, वहाँ से छांटी की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, कपड़े ढूंढ के लाता हूँ और यहाँ पे आके सेल करता हूँ। और सेल करने के बाद फिर मैं अपने बच्चों की तलीम और तरबियत का कुछ कर लेता हूँ और कुछ अपनी मेडिसिन का भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी इस वक्त जो है मुझे ड्रेसिंग होती है 2 टाइम ना। मेरे ज़ख़म जो है इस वक्त 6 इंच का मेरा ज़ख़म है, उसमें 2 टाइम पट्टी करनी पड़ती है, और उस पट्टी करने के बाद जो है मैं फिर ही यहाँ पे खड़ा होकर ये सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अफ़सोस है मुझे उन लोगों के ऊपर कि जिन लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दिए, सहाफ़त में रहते हुए मैंने उन लोगों को परवान चढ़ाया, उनको सिखाया, जिसे कहते हैं छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो बहुत से सीनियर्स आज जब मैं उन टीवी चैनल्स में देखता हूँ, रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ एंकर हैं, और मुख्तलिफ़ सीटों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो जब वो मुझे इग्नोर करते हैं या मेरी कॉल अटेंड नहीं करते और मेरे लिए कुछ करते नहीं हैं, तो फिर मुझे दुख होता है। इस वजह से फिर मैंने ये सोचा कि बजाय कि किसी की मिन्नत समाजत करूं, तो मैं ये लंडे के कपड़े ला के फुटपाथ पे बेचता हूं। 25 साल सहाफ़त करने के बाद आप क्या इसमें से इतना कमा लेते हैं कि अपना इलाज और अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं या पाल रहे हैं? जी नहीं, इतना तो नहीं होता, लेकिन यह है कि मैं पहले मैं मेडिसिन खाता था, 3 टाइम खाता था। अब मैंने उसका ये कर लिया कि अपनी मेडिसिन जो है ना, एक वक्त में खाता हूँ, 2 टाइम में नहीं खा सकता। बच्चों की जो मेरी तलीम और तरबियत थी, उसकी पढ़ाई को भी मैंने क्लोज़ कर दिया है। बच्चियाँ एकेडमी में पढ़ती थी, बेटियाँ, उनको वहाँ से छुड़वा के तो स्कूल ही मैंने कर दिया है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि ये लंडे की चीज़ें हैं। लंडे की चीज़ें आप भी समझते हैं कि कम निर्खों में मिलती हैं, कम निर्खों में सेल होती हैं। लेकिन यही है कि शायद कोई मसीहा आए
और मेरी ये फ़रियाद सुने और मेरे बच्चों के लिए और मेरे इलाज मुआवजे के लिए और मेरी मेडिसिन के लिए कुछ अच्छा हो सके। इसी उम्मीद पे ही जहाँ पे मैं बैठा हूँ और बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है और जिस तरह से भी रखा है तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों से भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरा मुश्किल वक़्त में साथ दिया। गोया कि आज वो शायद मुझे भूल चुके हैं, शायद मैं उनको याद नहीं हूँ, शायद वो दोस्त मेरे वो दोस्त ही नहीं रहे। राना साहब, हमें ये बताएं कि आपके 25 साल कैरियर में कोई ऐसा भी वाक़या रोनमा हुआ कि आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो या फिर आपके ऊपर कोई अटैक वगैरह हुआ हो? किस गम को छेड़ दिया आपने। ये 2007 का वाक़या है। उस वक्त मैं निजी टीवी चैनल में एज अ क्राइम रिपोर्टर था। ठीक है। तो एक लैंड माफिया थी, उसके ऊपर मैं एक स्टोरी तैयार कर रहा था। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ था और उस वक़्त मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें मुझे 5 फायर लगे। 5 फायर लग गए आपको? 5 फायर लगे हैं और उस फायर की वजह से 2 फायर ये मेरे दिल के पास लगे हैं, ये दिल के करीब 2 फायर लगे हैं। एक फायर ये मेरा नीचे लगा हुआ है और एक फायर मेरा ये लगा है, अगर आपका कैमरा मैन ईज़िली दिखा सके तो। ये 5 फायर जो है मुझे शोबा सहाफ़त में मिले हैं और मैं समझता हूँ कि मैं इस फील्ड का गाज़ी भी हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी दोस्तों ने लोगों ने कहा कि आप सहाफ़त को छोड़ दें। मैंने कहा कुछ भी हो, मेरा जीना मेरा मरना मेरी सहाफ़त है। एक जाना माना एक रिपोर्टर, क्या उसकी हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट हुई या फिर उसके किसी चैनल में जहाँ पे उसने काम किया, क्या उन्होंने भी इस कदर उसको सपोर्ट किया इस दौर में या इन हालात में? जी, जहाँ तक बात करते हैं कि किसी चैनल ने तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरा अभी तक। और अगर सहाफ़ी तंजीमों की बात करें, सहाफ़ी तंजीमें तो आपको पता है PFUJ है, PUJ है, बाकी दीगर तंजीमें हैं। सबसे पहला जो मेरा साथ दिया है वो हमारे एमरा के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ भट्ट साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम शेख साहब जो हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं एमरा के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पहला लेटर ये इशू किया कि मैं अद्वियात और इलाज मुआवजे का मुस्तहिक हूँ। उसके अलावा जो है हमारे बड़े भाई जो हैं PFUJ के राना अज़ीम साहब जो हैं, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के किया। अब मेरा इलाज जो कि 3 साल से तवील होता जा रहा है, मुझे इस वक्त अपनी मेडिसिन के अलावा अपना प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि आपके इसको रिमूव करने के लिए भारी रकम चाहिए, क्योंकि इलाज मुआवजे के लिए अच्छा खासा पैसा दरकार होता है। और अगर मेरी कोई 10-20 हज़ार, कोई 50 हज़ार या इस तरह से कोई हेल्प कर भी देता है तो उसमें मैं अगर इलाज करने भी बैठूँ तो 1 से 2 माह तो मेरे उस चीज़ को लगेंगे, तो फिर पीछे मेरे बच्चे भी हैं, सारे मामलात हैं। इस वक्त मैं इंतहाई शदीद मुश्किलात से गुज़र रहा हूँ। हुकूमती सतह पर आपका किसी वज़ीर आला ने, कोई CM पंजाब या प्राइम मिनिस्टर, इस लेवल पे भी किसी ने कोई हेल्प वगैरह नहीं की? जी, मौजूदा की अगर हुकूमत की बात करें तो मौजूदा हुकूमत में मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। ठीक है, हमारे जो एमरा के प्रेसिडेंट आसिफ भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने जो है वो जो लेटर हमने यहाँ से दिया, हमने मिनिस्ट्री के थ्रू जो है वो मेरा लेटर जब गया वहाँ पे, तो उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे पिछली हुकूमत से, अभी तो नून की है ना, उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उनकी हुकूमत में मुझे कुछ फ़ंड जारी किया गया, लेकिन उस फ़ंड से जो है मैंने कुछ ऑपरेशन करवाए, कुछ मेरी अपनी अद्वियात थी और इन सब को, लेकिन वो मुझे पूरे नहीं हुए, चूँकि पैसों की शॉर्टेज की वजह से मैं अपना इलाज मुकम्मल नहीं करवा सका। आखिर में किसी से कोई शिकवा हो, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें, कोई क्या ज़िंदगी से कोई शिकवा वगैरह है कोई? ज़िंदगी से क्या शिकवा हो सकता है, सब ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है मेरे साथ। तमाम मेरे जो सीनियर्स हैं मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, और मेरे जो आने वाले नए यंगस्टर्स हैं, मैसकॉम करके जो बच्चे आए हैं, उनको वेलकम करता हूँ, हमारा सरमाया है वो। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि सहाफ़ती दुनिया में 25 साल में मैंने ये सबक सीखा है कि जब तक आप स्क्रीन पे हैं तब तक आपके सब दोस्त हैं। पर्दा स्क्रीन से जब ओझल हो जाते हैं तो आपको पहचानने वाला कोई नहीं होता, आपको जानने वाला कोई नहीं होता, फिर बिलाखिर ये हाल होता है। शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने राना शहजाद साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि इस मुश्किल हालात में एमरा के सदर आसिफ भट्ट साहब ने उनके शाना बशाना खड़े होकर उनकी बहुत ज़्यादा मदद की और आज भी वो उनके साथ खड़े हुए हैं।
नाजरीन, इधर मैं एक बात कहूँगा कि हर अरूज को एक सवाल आता है, ये मुश्किल वक्त ही होता है जो कि इंसान को बताता है कि मुश्किल वक्त में कौन अपना है और कौन पराया। अगर आप भी राना शहजाद साहब की बीमारी के हिसाब से अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।